नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल में आज हम बात करेंगे कल पेश हुए देश के आम बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला, कितना मिला और कहां कमी रह गई। 2026-27 का बजट विकसित भारत के विजन 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस रहा है। ये बजट विकास को और अधिक गति देगा, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बजट को लेकर ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक प्रगति को बढ़ाने, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप है। बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश को विशेष लाभ होगा। बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिससे मध्य प्रदेश को भी लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास करने की प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआई से अधिक इस्तेमाल पर इस पर जोर दिया गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त गाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार ऐसे ही विकास के कार्यों को लेकर काम कर रही है, जिससे इन सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के साथ छलावा हुआ है, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आइए इस पर सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और भी क्या प्रतिक्रिया है। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी है, इसमें कृषि, खास करके हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और सभी क्षेत्रों को, खासकर धार्मिक पर्यटन के छोटे छोटे शहरों के लिए भी गुंजाइश दी गई है। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौती के बीच भी भारत अपनी क्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए गए। हमारे मध्य प्रदेश के साथ तो बहुत बड़ा छलावा किया है। मोहन यादव जी को तो समझ में आता नहीं कि बजट क्या होता है। और तो और जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी साहब ने छोटी छोटी लालीपाप पकड़ा दी उनको। जो उनका फंडा है, एक प्रधानमंत्री जी का फंडा है कि छोटी छोटी लालीपाप पकड़ा दो, झूठे आश्वासन दे दो जिन राज्यों में चुनाव हुए, और चुनाव जीत के गायब हो जाओ। तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आपको समझना पड़ेगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, बजट से उम्मीद पूरी हुई है या नहीं, मध्य प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का आम बजट पेश किया है। इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि 2047 के विजन को देखते हुए ये बजट यहाँ पर पेश किया गया है, जिससे अपार संभावना यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है वाणी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ थोड़ी देर में सीता शरण सूर्यवंशी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भूपेंद्र सुलेरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत मैं वाणी जी आप ही से करूंगी। मध्य प्रदेश को बजट में क्या मिला है, कितना मिला है, बीजेपी इससे कितनी संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया हमें सामने देखने के लिए मिल रही है।
सबके साथीगण को प्रणाम करती हूँ, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूँ। हमने जो बजट कल सुना है, जो निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार वित्त मंत्री होने के नाते कर्तव्य भवन में जिस बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ की और जिसमें जानकारी हमें मिली कि देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की ये जो परियोजना है उसको चरितार्थ किया है। 3 उद्देश्य पूर्ति की है वहां उस कर्तव्य भवन में, और ये सरकार की कर्तव्य है जनता के प्रति। पहला है उद्योग स्थापना होना, उद्योगीकरण को हम बढ़ावा दें जिससे कि बहुत सारे रोजगार के स्रोत और अर्थव्यवस्था को सबल मिले। दूसरा है कि ये जनता के लिए ये आकांक्षाओं से भरा हो, और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो मध्य प्रदेश भी भारत का दिल है, और उस नाते हम यहाँ पर इस योजनाओं के माध्यम से जो क्रियान्वयन करेंगे उससे मध्य प्रदेश की जनता को लाभ होगा, यहाँ उद्योग की स्थापना होगी, पर्यटन बढ़ेगा, और ये ही हमारे वासुधैव कुटुंबकम की जो असली परिभाषा है। हम सबको साथ, सबको उस विकास की नाव में लेके जाना चाहते हैं जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति है। ये इस बजट से सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वप्न है कि भारत विकसित भारत बनेगा, परंतु यहाँ मिडिल क्लास का जो एक एसेट बिल्डिंग का जो एक उनके लिए एक अवसर मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अवसर हो रहा है, ये भारत को एक प्रगतिशील देश में स्थापित करेगा। याद रखिए, हम पहले कभी किसी जमाने में जब कांग्रेस शासन था तब फ्रजाइल इकोनॉमी थी, फ्रजाइल 5 कहलाते थे, और आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। जल्द हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होंगे, और ऐसा मुझे लगता है सिद्ध होगा इन सब योजनाओं के माध्यम से। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीताशरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज क्लियर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बजट आ गया है 2026-27 का। निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश कर दिया है। लगातार मुझे चीजें भी देखिए वाणी जी ने गिनवा दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर बात हुई है, उद्योग स्थापना को लेकर, पर्यटन को लेकर, चौथी अर्थव्यवस्था, सारी चीजें गिना दी है। कांग्रेस क्या संतुष्ट है बजट से? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि ये जिस तरीके से जो हर वर्ष संवैधानिक अंतर्गत और 16वें वित्त आयोग द्वारा ये हर वर्ष बजट, ये 1.5 घंटे के बजट में जो सीतारमण जी ने जो सौगात दी है, ये सौगातें उसमें कटौती करके समस्त बजट आप देख लीजिए, आपने एनालिसिस किया होगा, समस्त मीडिया कर्मियों ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, या जितना जो मीडिया है भारत का, उन्होंने सभी ने एनालिसिस किया है। सभी में कटौती करके, और शिक्षा का बजट, रोजगार का बजट और हायर एजुकेशन का बजट सभी को कम करके, और ये जिस तरीके से आनंद फानन में दिया है, ये देश हित में और जनहित में नहीं है। और जिस तरीके से जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी स्पष्ट किया है कि जो जिस तरीके से जो कटौतियां की हैं ये ठीक नहीं है, और ये ताबड़तोड़ जो बजट पेश कर दिया है, और इन्होंने 10,107 करोड़ का अपना स्वयं का केवल बीजेपी का भला किया है कि 10,107 करोड़ का जो अकाउंट में इन्होंने किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो 103 करोड़ है ओनली, और 700 इन्होंने जो पूरे इंडिया में जो 700 डिस्ट्रिक्ट के जो 5 स्टार होटल नुमा जिला कार्यालय बना लिए हैं, तो इन्हें केवल बीजेपी की प्रगति हुई है, आरएसएस की प्रगति हुई है, जो एनजीओ के माध्यम से केवल आरएसएस चला रही है। और ये जो बजट 1.5 घंटे का जो बजट जो हुआ है, सभी डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट हैं सभी को आप देख लीजिए, और हम ही लोगों ने सब एनालिसिस किया है, सभी में कटौती कर करके इस बजट को पेश किया है। ये ना जनहित में है, ना देश हित में है। विपक्ष में रहकर भी
नहीं सीताशरण जी, की जनहित में घोर मतलब निंदा क्यों करते नहीं हैं कटौती की कि आप जो बात कर बजट रहे हैं? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बजट में बात हुई है, स्वास्थ्य को लेकर बात हुई है, नए एम्स 3 खोलने की यहाँ पर बात हुई है, मैं मैं गर्ल्स मैं हॉस्टल को आदरणीय लेकर यहाँ पर बजट में बात की गई है। नहीं बात हुई है। सीता शरण जी, इतना जनरलाइज्ड जी आलोचना ने मत 7 पॉइंट बताया है कि 7% हमारी जीडीपी है और मेरे साथ आंकड़ों को लेकर बात करिए। 4.4 है। जितने विशेषज्ञ हैं भारत के, उन सभी भारत के ना 4.4। अरे मंगलसूत्र छीन लिया ना। उन महिलाओं की जो आस्था है, उन महिलाओं की जो आस्था है, सोना और चांदी ठीक कंट्रोल है, किया क्या? और हमारे जो साथ खाद्य वरिष्ठ सामग्री पत्रकार है, हमारे साथ जिस जुड़े हैं, तरीके से भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश को बजट में कितना लाभ मिला है? देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? देखिए, नमस्कार सबको। असंतोष यहाँ पर नजर आ रही है कांग्रेस, और यहाँ पर बीजेपी ने तो लगातार सारी चीजें गिना दी है, लेकिन जितने भी दावे बीजेपी ने किए हैं बजट को लेकर, उससे इत्तेफाक कांग्रेस रखते हुए नजर नहीं आ रही है। आप कैसे जी देखते हैं इसे? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है, सबको आ रही है। जी देखिए, बजट का जो है एलोटेशन हुआ है आज कल, जिस तरह से देश की वित्त मंत्री ने एक इतिहास रचा। 9वीं बार उन्होंने वित्त अपना बिल जो बजट है पेश किया। उन्होंने 3 लाइनें जरूर कही कि सतत विकास होना चाहिए। पहली लाइन थी आर्थिक विकास होना चाहिए, फिर दूसरी लाइन उनकी जो थी लोगों की आकांक्षाओं पर उतरना चाहिए, और तीसरी लाइन उनकी जो थी, 3 उन्होंने मंत्र बताए जो कि बीजेपी के मंत्र थे, सबका साथ, प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ। तो इस तरह उन्होंने घोषणा की। लेकिन मध्य प्रदेश के परिवेश में आज चर्चा हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो 16वें वित्त आयोग की जो बैठक हुई, तो उस वित्त आयोग की बैठक में जो बजट का एलोटेशन निर्धारित होता है, तो वो लगभग मुझे लगता है कि 7.34% मिला है, जो कि पिछली बार 10.85% मिला था। मतलब कि 1,12,133 करोड़ रुपए, जो 3 वर्षों में सबसे कम मतलब कि आवंटन हुआ है, जिससे लगभग 8,000 करोड़ रुपए की नुकसान हुआ है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक अच्छी योजना ये की है कि सिंचाई के लिए लगभग 184 करोड़ रुपए रखा है, जो किसानों के लिए योजना में खर्चा होगा, जो प्रबंधन हो चाहे सिंचाई परियोजना। शहरी विकास के लिए 440 करोड़ रुपए है, जो शहर के सीवर लाइन और विभिन्न जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके लिए रहेगा। और सतत कनेक्टिविटी जो मध्य प्रदेश के उसके लिए 297 करोड़ रुपए रखा है। और दूसरी बात, ऊर्जा वितरण के लिए भी कुछ पैसा रखा गया है। लेकिन साथ साथ हर जिले में एक महत्वपूर्ण जो रचना रखी गई है, हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण योजना है। और 3 टायर और 2 टायर जो सिटियां हैं, उसमें भोपाल को भी फायदा मिलेगा। भोपाल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का लगभग ऐसे शहरों को भी लिया गया है जिनमें 5 लाख की आबादी के शहरों में निकाल के, जिनमें 5,000 करोड़। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सांस्कृतिक परंपराओं से और अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने लगभग वहां पे उन स्थलों को डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। इसके लिए लगभग 1,000 गाइड रखने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है, जिसको IIM के द्वारा अप्रूव करके रखे जाएंगे, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और उन स्थानों को जोड़ा जाएगा और वहां का विकास। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको एक और बताना चाहूंगा। 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है, जिसमें उसका ऐसा लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, लेकिन इस बजट में अभी वह चीज नहीं की गई। दूसरी बात, इन सब चीजों के साथ साथ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो जिस तरह से हमने देखा है कि हमारा बांग्लादेश जिस तरह से अभी अपनी आंतरिक स्थिति से ग्रस्त है, तो वहां का जो वस्त्र उद्योग का शिफ्टिंग के लिए सरकार ने बड़ा ध्यान रखा है केंद्रीय स्तर पे, जिस तरह से हम कहें। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए एक बजट बहुत बड़ा एलोटेशन किया है, और स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ के पार कर दिया है, जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार दवाइयां सस्ती हुई हैं, और जिसके तहत जो गंभीर बीमारियों की दवा है। और दूसरी बात, शिक्षा के रूप में टाउनशिप बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की जो बात करी गई है, वो बहुत अच्छा एक मैटर है, जिसमें 5 टाउनशिप यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, जिसमें रोजगार, रहना और नवाचार, रोजगार की सारी चीजें वहीं पे उपलब्ध होंगी। ये भी एक अच्छा उपयोग है। लेकिन कुल बिल्कुल मिला के बिल्कुल कहा जाए भूपेंद्र तो जी, एक मध्य बार प्रदेश फिर से सीताशरण जी से हम पूछ लेते हैं। सीताशरण जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सारी चीजें हैं, अगर
दवाइयाँ जो वानी जी बड़े से बड़े रोग है, कैंसर की दवाइयाँ है, शुगर का जो रोग है, इन सब बड़े से बड़े रोगों की दवाइयाँ भी यहाँ पर सस्ती कर दी गई है। स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर बजट दिया गया है। यूनिवर्सिटीज खोलने की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? सीता शरण जी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी। कांग्रेस को ये दिक्कत हो रही है कि जितना बजट था, जितने डिपार्टमेंटों में 55% से, जैसे एजुकेशन में, और जो ग्रोथ बताया है माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने कि 7% का जीडीपी बढ़ चुकी है। जो ऐसे ही जो बड़े बड़े, जैसे आदरणीय भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं कि पूरे जो साइंस, जो हमारे वैज्ञानिक हैं और बुद्धिस्ट जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने 4.4 बताया है कि 4.4 जीडीपी है। और मंगलसूत्र तो इन्हें छीन लिया है काफी समय से, ये पूरा देश जान रहा है। और चांदी का भाव देखिए आप, इस पर किसी प्रकार का बेरोजगारी पर कोई कंट्रोल नहीं है। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में केवल 8 जीआईएस शिवराज सिंह जी कर चुके हैं। 9वीं जीआईएस में कई हजार करोड़ केवल कर्ज और खर्च, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कर्ज का केवल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी नहीं सरकार चुका पा रही है। अब जो केंद्र ने जो 5 वर्ष का 30 से 31 तक का जो बजट ये 5 वर्ष का दिया, इसी में सिंहस्थ भी इंक्लूड है। तो आप देखिए कि सिंहस्थ में इंक्लूड होने के साथ साथ भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर, किसान पर, उस खाद बीज पर किसी भी प्रकार का कोई फोकस नहीं किया गया है। केवल एक शिगुफा है कि जैसे पंजाब को 60,000 करोड़ में 1550 शिवराज सिंह दे आए थे। बंगाल में तो उन राज्यों को, केवल 29 राज्यों में 2 स्टेट को दिया है इन्होंने, बाकी 27 राज्य रो रहे हैं, कर्ज के दबाव में है। और ये बजट बिल्कुल ठीक है सीता शरण जी, खामे का। आई वांट वाणी जी टू आंसर दिस। कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि जो बजट में मध्य प्रदेश के साथ छलावा हुआ है, सियासत 2028 को लेकर भी बात यहाँ पर हुई है, वहां से भी असंतुष्टि नजर आ रही है। नौकरियों को लेकर भी मुद्दा उठाया है सीता शरण जी ने, रोजगार को लेकर। देखिए, कांग्रेस के जितने भी बयान हैं वो कितने ओछे स्तर के हैं। कांग्रेस कैसे राजनीति कर रही है, जब जनता के हितों की बात करते हैं तो शायद कांग्रेस को चीटा लगता है। अब सबसे पहली बात, जो हमारा एग्रीकल्चरल बजट है वो लगभग 5 गुना बढ़ा है। किसी कांग्रेस के दशक में ये 27,000 करोड़ होता था, आज वो उससे 5 गुना बढ़ा हुआ है। इट इज मोर देन 1,37,000 करोड़। ये चरितार्थ करता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को सर्वोपरि माना है। दूसरी चीज, सीता शरण जी, जब आप आर्थिक टिप्पणियां करते हैं, मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करती हूं, थोड़ा अध्ययन करा करिए। आज रूरल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 9.2% पर एनम है और अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में वो 8.5% है। इसका मतलब क्या है कि लोगों की खरीदारी की कैपेसिटी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम स्थिर हुई है, बढ़ी है, मिडिल एज की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है। ये न्यू मिडिल क्लास है। आप इसको नहीं स्वीकारेंगे कि ये आपकी सबसे बड़ी विफलता थी। आप लोगों ने अगर 7 सालों में आर्थिक रिफॉर्म्स किए होते तो भारत आज कहां का कहां हुआ होता। दूसरी चीज, मोदी जी ने तो मंगलसूत्र सीता शरण जी, उन्हें एक बार अपनी बात बीच में मत बोलिए। और मेरे से आप चर्चा कर रहे हैं, आप आर्थिक मूल्यों पर करिए, लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर करिए। डेट जीडीपी रेशियो से हम आंकलन लगाते हैं कि एक देश, एक प्रदेश का डेट जीडीपी रेशियो उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के माध्यम से जो देखा है 25-26 के लिए वो डेट जीडीपी रेशियो 56.1 है, और जो बीई 26-27 के लिए है वो 55.6 है। ये एक सुधार है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4 है और उसमें सरकार का अनुमान है 4.3 उनको करना है बीई 26-27 में। ये एक सुधार है। जो आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जहां टूरिज्म को सरकार बढ़ावा दे रही है, मध्य प्रदेश में उसका
फायदा होगा। सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, मध्य प्रदेश को बढ़ावा ठीक होगा। है शी वाणी मार्ट्स जी, वाणी जी आपकी तरफ से एक और लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। जाएंगे, हम बात शिक्षा, कर उच्च लेते हैं शिक्षा में मिडिल निवेश क्लास होगा। की। वाणी जी बात कर लेते हैं मिडिल क्लास और किसान को लेकर। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि अपर कास्ट को लेकर और जो बड़े बड़े उद्योग है उन्हें इससे फायदा मिलेगा बजट से, लेकिन मिडिल क्लास को लेकर यहाँ पर कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और किसानों को लेकर कोई फायदा नजर नहीं अभी है। आपको आखिरी कमेंट आंकड़े आपकी तरफ बताए से। हैं मैडम, मैंने आपको अभी अभी आंकड़े बताए हैं। जो एक्सपेंडिचर है रूरल और अर्बन एरियाज में, वो तो जीएसटी कलेक्शन के बाद दिखता है, जी तो तब उससे अनुमान लगाया जाता है। जी ठीक है सीता शरण जी। और ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में जितने पीएफ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जब किसी को काम नौकरी मिलती है, तो वो बढ़ रहे हैं। तो वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं क्या? अंतरिक्ष से आ रहे हैं लोग काम करने के लिए? सीता शरण जी आखिरी कमेंट। तो आदरणीय मध्य प्रदेश में बता दीजिए जी, मध्य प्रदेश में बता दीजिए 22 वर्ष में आपकी सरकार है, आपने आपकी सरकार। डायलॉग्स पे मत बात करिए, बड़े विनम्र अरे तरीके से। एक वरिष्ठ प्रवक्ता है आप, अपना गरिमा रखिए। आप सीता शरण जी, ठीक है वाणी जी एक बार उनको आर्थिक, अरे तो सीता बता दीजिए ना शरण जी। बजट में, अरे बजट, अरे ये तो आदर डायलॉग्स हैं जो कांग्रेसी सुबह से शाम तक सभी चैनल्स पे बोलते साथ रहते हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं, लेकिन इस वर्ष में मध्य प्रदेश की सरकार है, जीआईएस होने के साथ कई हजार करोड़ होने के, जो पहले सीता शरण 19,000 जी, करोड़ जो आज आया था साधारण केंद्र से से। साधारण व्यक्ति अपने आप को सशक्त कर चुका है और बजट का इंटरप्रिटेशन समझता है, उस पर विश्लेषण करता है। आप जब इतने निम्न स्तर की ओछी प्रवक्ता के बयान देते हैं यहाँ पर, तो आप ही 24-25 का जितनी क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। एक सेकंड वाणी जी, लेट हिम कंप्लीट। जी सीता शरण जी 10 सेकंड में आपकी बात पूरी कर दीजिए। जी आदरणीय 24-25 करोड़ में 5,000 करोड़ लिए। ठीक है आखिरी कमेंट भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी तो एक तरफ वहाँ बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे छलावा बता रही है। देखिए मध्य प्रदेश का 4 लाख के ऊपर का बजट रहता है, 4 लाख करोड़ के ऊपर का बजट रहता है, और जो कि एग्रीकल्चर की बात। जितनी कटौती ठीक है अभी सीता शरण जी एक अभी बार जो बात पूरी करने दीजिए। भूपेंद्र जी आप आपकी बात पूरी कीजिए। एग्रीकल्चर की जिस तरह से कांग्रेस वक्त बात कर रहे थे, देखिए एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में है लगभग 18% का योगदान है। मध्य प्रदेश में रकबा और सिंचाई के क्षेत्र दोनों बड़े हैं, और लगातार एग्रीकल्चर में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मेरे अनुसार कई बार जीते हैं, अनेकों बार। तो जीडीपी में एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश भी एग्रीकल्चर पे तो बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद भी हमने देखा है कि जिस तरह से एक खाद की उस पे व्यवस्था पे रही है, और वितरण में काफी कुछ किसानों को दिक्कत गई, और उसके बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि वो पारदर्शी सिस्टम लाने वाली है सरकार। लेकिन बजट पे जो मुख्य फोकस है, क्योंकि जो उनका बजट का जो टैक्सेशन है, जो उनका कर और जो उनकी है, तो वो 4.4 से 4.3 लाए गए हैं। दूसरी बात, विकास दर को 6% से ऊपर रखा जाएगा, ये उनका कहना है। और ठीक है हमने आंकड़ों में बात कर ली। एक छोटी सी बात बस, इसका आप जवाब दे दीजिए। आंकड़ों में हमने सभी बात कर ली, बजट से आम आदमी की उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं, बस इतना सा आप जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को हम समाप्त करेंगे। यह बजट जो था वो आम आदमी के लिए नहीं था, न मध्यम वर्गीय के व्यक्ति के लिए था। तो इट इज वैसा ही था जैसा कि पिछली वर्ष सरकारों में होता रहता था, तो उसके अनुसार नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलप के लिए था, और रोजगार सृजन के लिए ये बजट बना था। 2047 की जो कल्पना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के लिए था। वाणी जी आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। भूपेंद्र जी, मैं आपसे थोड़ा क्षमा मांगूंगी, परंतु मैं वाकिफ नहीं रखती हूं आपने जो बोला है। जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो समग्र विकास की बात कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति के विकास के मापदंडों को जोड़ रहे हैं जो इस प्रदेश, इस देश का वासी है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आज पारंपरिक खेती सिर्फ नहीं होती, इट इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, जिसमें हम 4 फसल भी उगाते हैं खेत में, सिंचाई का रकबा भी बढ़ाते हैं, और हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ अन्य बहुत सारे प्रो एग्रो बेस्ड कार्य करते हैं।
दूसरी चीज, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हम रोजगार देंगे। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो हम सुविधा देंगे कि यहाँ ड्राई पोर्ट्स हो, यहाँ सड़क, रेल और हवाई जहाज और कंटेनर मूवमेंट की व्यवस्था हो। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, छात्रावास डेवलप करेंगे, ये सब रोजगार के स्रोत होंगे। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये मैं नहीं कह रही, ना मेरी सरकार जी कह रही है, ये वर्ल्ड, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF के माध्यम से ये कहा गया है कि भारत एक बहुत फास्ट मूविंग अर्थव्यवस्था बिल्कुल है। बिल्कुल वाणी जी, हम भी देख रहे हैं भारत बहुत ही फास्ट फॉरवर्डिंग हो रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन गया है और आगे तीसरी पर भी आएगा। उसे लेकर प्रयासरत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नजर तो आ रहे हैं। आम बजट आ गया है, धीरे धीरे लोग इसे समझ रहे हैं। मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बजट से कई उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट से आम आदमी जो है वो नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए बजट में प्रावधान इतने हैं नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर खैर यहाँ पर प्रावधान है, बड़ी बड़ी बातें की गई है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के इस ऐतिहासिक दावों का बजट की जितनी भी तारीफें की गई है उससे इत्तेफाक तो नहीं रख रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों तक आम बजट पहुंच रहा है, समझ में आ रहा है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। और किस प्रकार से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, बजट आया है और किस प्रकार से यहाँ पर और विकास होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।